भगवान विष्णु के चरण पादुका है, ठीक है, चरण के निशान, ये भैरी बोलते हैं। चीज है, 2 शिलाएं पूरे भारत की रेखा के हिसाब से, ठीक है। जैसे बीच में रेखा खींच दोगे आप, उसमें जाओगे या इसमें जाओगे मोक्ष के लिए। वाले ने हमको यहीं उतार दिया। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर हमको नीलकंठ महादेव मंदिर से पैदल चल के जाना है। हर हर महादेव, चलो। फाइनली दर्शन हो गए हैं। बहुत लाइन को घुमाया गया था दर्शन कराने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उतर तो आए हैं, अब वापस जाने के लिए बिट्टू चलो। मज़ा तो अब आएगा, वापस चढ़ के जाना है। रुक जाओ, फोटो लेना है। अब रोज का चलाने वाले हैं ना, तो पता है कब कितनी स्पीड देनी, कब कितने के मोड़ घुमाव आ सकता है, आता है। कौन सा मोड़ कितना गहरा मोड़ होता है, उनका रास्ता रटा हुआ होता है, इतना जाते हैं वो। आज हम लोग निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश नीलकंठ महादेव मंदिर करेंगे और ऋषिकेश में थोड़ा सा घूमेंगे। आज का प्लान तो इतना ही है, फिर शाम को आके हम आगे की डिसाइड करेंगे किधर जाना है। आप रास्ते में रुककर हम लोगों ने एक जगह नाश्ता कर लिया, पराठे खा लिए थे, क्योंकि एक बार निकल जाते हैं ना फिर रास्ते में खाने का शेड्यूल बिगड़ जाता है और फिर भूख भी बहुत लगती है। तो हम लोगों ने नाश्ते में अच्छा हैवी नाश्ता कर लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए। उस दिन संडे था तो काफ़ी ट्रैफिक होने वाला था, तो हमारे ड्राइवर ने क्या किया, हमको मेन रास्ते से ना ले जाके हमको राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से ले गए, जहाँ की हमको ट्रैफिक कम मिले और हम लोग का समय बच पाए। संडे को बहुत भीड़ रहती है ऋषिकेश हरिद्वार में। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो हम लोगों को फिर खूबसूरत नज़ारे दिखने शुरू हो गए थे। बाहर काफ़ी हरियाली थी और दूर अब पहाड़ दिखना शुरू भी हो गए थे। जैसे ही हम लोग और पास पहुँचे ऋषिकेश के तो खूबसूरत पहाड़, हल्की सी धुंध, बारिश का वैसे ही मौसम था तो बहुत सुंदर लग रहे थे वो पहाड़। रिवर राफ्टिंग के लिए साइड में हमारे एक नदी बह रही थी। ड्राइवर हमारा बता रहा था कि अभी बंद है क्योंकि काफ़ी लेवल वाटर का बढ़ा हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद करा हुआ है अभी। तो वहाँ राफ्टिंग तो नहीं हो रही थी, बट नदी बहुत शानदार तरीके से बह रही थी। साथ में कौन कौन आया आपके? कौन बताओ? और जोर से बोलो। और मम्मी पापा। मम्मी पापा, बाबा थैंक यू दादी बेटा। मम्मी पापा। अभी अपने आएगी उल्टी, ओके। बोल दो अंकल, बोल रहा है अंकल के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बोलो बोलो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वेरी गुड। अब तो नहीं आ रही आपको उल्टी? अब ठीक हो गई ना उल्टी, भाग गई उल्टी। उल्टी ने कहा भाई मुझे तो जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है। टैक्सी वाले ने हमको यहीं उतार दिया। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर हमको नीलकंठ महादेव मंदिर से पैदल चल के जाना है। चलो बेटू। ये रास्ता जाता है और ये यहाँ के नज़ारे, कितनी पहाड़ी है यहाँ पर। जाओ दादी को पकड़ो। पहले भी इतना ही रहा होगा। आपको कई बहुत दिन हो गए ना दोबारा। मंदिर तो सड़क नहीं गया। जैसे ही हम लोग नीलकंठ महादेव मंदिर के गेट के पास पहुँचे जहाँ से हमें एंट्री करनी थी, वहाँ एक कह रहा था यहाँ से जाइए, कोई कह रहा था यहाँ से जाइए। तो हम लोगों ने नीचे वाला रास्ता चुन लिया था अंदर जाने के लिए। संडे को बहुत भीड़ भी थी वहाँ पे, तो काफ़ी लोग थे। अब दोनों जगह से लोग जा रहे थे तो हम लोगों ने नीचे वाला रास्ता ट्राई कर लिया। लोग कह रहे थे यहाँ से आपको भीड़ कम मिलेगी। हर हर महादेव, चलो। तो पानी पीना है, लेकिन मुझे पानी पीना है।
पानी पिला देते। पानी पीना है, मुझे पानी पीना है पापा। पहुंच गए बेटू, बस पहुंच गए थोड़ी देर में, है ना? थके तो नहीं हो? फाइनली दर्शन हो गए हैं। बहुत लाइन को घुमाया गया था दर्शन कराने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आज संडे भीड़ भी थी, इस वजह से भी शायद ऐसा किया गया होगा। पर फाइनली दर्शन हो गए हैं। अब हम लोग दूसरी जगह के लिए निकल रहे हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग पहाड़ों पर घूमने आए थे, तो यहाँ के नज़ारे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत सुकून भी मिल रहा था। मंदिर से दर्शन करके हम लोग लौट रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इस नज़ारे के पास कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो शूट कर लिए थे, क्योंकि याद के तौर पे हम लोगों के पास ये हो जाएगा कि हाँ हम लोग यहाँ गए थे और हमने ये मोमेंट कैप्चर किया। चप्पल उतारो। नहीं नहीं यार। अब हम लोग जा रहे हैं बजरंग सेतु देखने ऋषिकेश का। देखिए उसकी रास्ता कैसे हम लोगों को बाहर रोड पे छोड़ दिया है और हम लोग यहाँ से नीचे उतर के जा रहे हैं। काफ़ी स्टीप ढलान है यहाँ की। बेटा आराम से जाना, दौड़ना नहीं होता है इधर। अभी मैं आपको चलो आवाज़ लगवाओ, नाम की आवाज़ लगवाओ। तो जा रहे हैं बजरंग सेतु, नया बना हुआ है। देखो बेटू कितने मज़े ले रही है, खुश होके जा रही है। ये है बजरंग सेतु ऋषिकेश। ये क्या सबके लिए है क्या? खोल दो पापा, मेरा खोल। हाँ खोल रहा हूँ। मेरा कुल्फी खोल दो। मेरा कुल्फी है। ये कौन सा आपका है? हाँ देखो ये हनुमान जी बेटू देखो। मंदिर की ये हमारे पीछे बना हुआ है कांच का पुल पर जाना। कोई चल तो रहा ही नहीं है इसको। करके दिखाओ। उतर तो आए हैं, अब वापस जाने के लिए बेटू चलो। झूला में मज़ा तो अब आएगा, वापस चढ़ के जाना है। आप एकदम अम्मू तो हाल चढ़ जाती है। हरिद्वार का तो मैंने एक ही अर्थ लगाया, जहाँ हरि से मिलन हो जाए वही हरि का द्वार है। लोग मरने के बाद ये तारे जाते हैं। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। आप ही बता दो क्या है। आदित्य पेड़ी जो है, हर की पेड़ी तो आप बहुत बार आए हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कुछ भी। पहली बात हर की पेड़ी जो है भगवान विष्णु के चरण पादुका है, ठीक है, चरण के निशान, ये पेड़ी बोलते हैं। हर की पेड़ी क्यों बना? आप दर्शन करके आए भगवान विष्णु के चरण पादुका हर की पेड़ी पे? नहीं करे, सिर्फ हर की पेड़ी गए, आरती देखा, स्नान करके बताती हो आप अंकल, हमसे 20 गुना ज्यादा उम्र, नहीं पता आपको? हर की पेड़ी का निर्माण जो राजा थे विक्रमादित्य अपने भर्तरी भाई के याद में बनवाया था, ठीक है।
आप तो जानते हो ना, मोक्ष के लिए। इसीलिए हर की बड़ी विख्यात है विश्व पिंडदान करने की। इसलिए कहते हैं ना, जब 5वां पिंडदान होता है तो लास्ट पिंडदान भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, उसके बाद हमेशा खत्म होता है ना। बहुत से लोग आते हैं, आवाज आते हैं यहाँ। वो अलग चीज़ है, वो तो अपना करेगा जहाँ करना हो जिसे। तो अब सिलाई कितनी है आपका, कौन सा सिला लगता है? जिला ग्वालियर। सिला 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 पूछ रहा जहाँ पिंडदान के लिए करते हैं आप। यही बात लगता है। है। कुछ सिला होती होगी नाम। नाम बताओ ना। 2 सिलाएं, एक प्रेत सिला, एक नारायण सिला। अब ये इतना तो गहराई तक नहीं जाती। ये हनुमान जी के नाम से है। हनुमान जी के नाम से कोई सिला नहीं है। नहीं, सिला नहीं, मतलब जगह है हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी बद्रीनाथ में बता देता हमारे हूँ। वहाँ भी है। वो अलग चीज़ है। 2 सिलाएं पूरे भारत की रेखा के हिसाब से, ठीक है। जैसे बीच में रेखा खींच दोगे, आप उसमें जाओगे या इसमें जाओगे मोक्ष के लिए, ठीक है। तो हमारा नारायण सिला लगता है या गया में प्रेत सिला है ना? गया जाते वही पूछ रहा हूँ, गया। मालूम ही नहीं है, बुरा मत मानना। नहीं बुरा मानने वाली बात नहीं। देखो, जो नारायण शिला है ना, तो जो प्रेत था, भूत, तो नारायण शिला एक ही थे हमारे हरिद्वार में। तो वो उखाड़ के लेके जा रहा था वो, कहाँ, तो क्या नाम बताया भैया? गया जी, ठीक है। तो जैसे ही उखाड़ा उसने, तो सुबह होने वाली थी, तो आधा फट गया वो, तो आधा लेके भाग गया वो चला गया उधर, ठीक है। आधा रह गया यहाँ। तो इसीलिए 2 ही सिला है। आपका जो पितर होंगे ना, या तो उसमें आएंगे या इसमें आएंगे। तो हमारे यहाँ की क्या भी जाती है। गया में आते हैं ना, यही पूछ रहा हूँ। और हनुमान सेतु के बाद ड्राइवर अरे हमको ले बेटा गया ये झूला है। जानकी सेतु में रास्ते को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक साइड से 2 व्हीलर्स जाते हैं, एक साइड से 2 व्हीलर्स आते हैं। बीच का रास्ता उन्होंने पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए खोल रखा है। यहाँ से भी दोनों साइड नदी का बहुत सुंदर नज़ारा लगता है। तो हम लोगों ने कुछ टाइम जानकी सेतु के ऊपर बिताया, तो यहाँ के वीडियो शूट कर लिए। चलो उधर चलेंगे तो जानकी सेतु के बगल में एक घाट था, तो हम लोग वहीं उतर गए कुछ देर के लिए। शाम का समय हो रहा था, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। मम्मी तो पूरा एंजॉय कर रही हैं ट्रिप में, पानी से खेल रही हैं, हवा में खेल रही हैं, और मैंने भी कुछ वीडियो शूट कर लिए। नदी बहुत चौड़ी और बहुत सुंदर बह रही थी। यहाँ पे ऐसा लग रहा था यहाँ पर बहुत देर के लिए बैठ जाओ, इतना शांति मिल रही थी कि यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत, हमें लग रहा था कि कितने लकी हैं कि भैया यहाँ रोज़ शाम को आते होंगे, बैठते होंगे। और थोड़ी देर में गंगा आरती की भी तैयारी चलने लगी थी, पर उसमें टाइम लग रहा था। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कितनी देर में होगी, क्योंकि हमें वापस भी जाना था और रास्ता जंगल का होने वाला था। राजा जी नेशनल पार्क से हम लोग आए थे, तो वापस जाना था, तो रास्ता अंधेरे में, ड्राइवर कह रहा था दिक्कत आती है चलाने में, हम लोगों को जल्दी निकलना होगा। हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया कि अब गंगा आरती शुरू होगी, अब शुरू होगी, और उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो थोड़ी ही शुरू हो पाई थी। तो हमने थोड़ी देर उसको देखा, उसके बाद हम लोग वापस निकल गए। यहाँ पर थोड़ी देर हम अपना खेलती रही पत्थरों के साथ, हम लोग भी बैठे रहे। ये आरती चल रही है थोड़ी सी। वो मोड़ने का अंदाज भी होगा, ये मोड़ कितना अब रोज़ का चलाने वाले हैं ना, तो पता है कब कितनी स्पीड देनी, कब कितना क्या मोड़ घुमाव आ सकता है, आता है। कौन सा मोड़ कितना गहरा मोड़ होता है। उनका रास्ता रटा हुआ होता है, इतना जाते हैं वो। और फिर इसी तरीके से हमारा आज का दिन ख़त्म हो गया। रात को शिकंजी पीने के लिए हम लोग बाहर निकल गए। आज के ब्लॉग में इतना ही है। अगले दिन हमने ट्रिप में कहाँ गए और क्या घूमा, ये हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।